जय गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों आप? आज हम करेंगे बात ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। तो दोस्तों अभी आपके साथ में रूबरू हो रही हूँ। कोशिश करूँगी हर एक दिन छोड़कर आपके साथ कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूँ और कुछ आपको ब्यूटी टिप्स भी देती रहूँ। जैसा कि पहले भी आप सबने बहुत पसंद किया, बुलबुल साहनी के नाम से मेरा चैनल है ये, ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसमें बेल आइकन दबा दीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, ताकि और सब लोग भी इससे लाभ उठा सकें। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, तो एक ब्लेसिंग हमारे साथ साथ चलती है और वो है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग। तो थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी का। तो आइए आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। आर्गुमेंट जो है, बहसबाजी, उससे कितना नुकसान होता है और हमें बहस नहीं करनी चाहिए। तो आजकल छोटे बच्चे ले लें या बड़े बच्चे ले लें या कोई हमारे रिलेटिव हों, हस्बैंड वाइफ हों, इन लॉज हों, इवन पेरेंट्स हों, सबसे पहले एक मुद्दा होता है कि कैसे किसी का जवाब जो है, उसने अगर हमें कुछ कह दिया दोस्तों, तो हम उसे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं। तो ये हमारे माइंड में लगातार चलता रहता है कि भाई इसने मुझे कुछ कहा, चाहे वो मेरी फ्रेंड है, चाहे वो कोई मेरी पड़ोसी है, चाहे वो कुछ भी है, पर तुरंत जवाब देना ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बात हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम, किसी ने हमें कुछ कह भी दिया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया, या उसने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, तो हमें उसको उससे आर्गुमेंट नहीं करना होता, हमें उससे बहस नहीं करनी होती, हमें ना उस समय उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उस समय वो इंसान जो हमें कुछ भी कहता है, वो थोड़ा सा उस टाइम उसका माइंड जो है नेगेटिव माइंड हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता, क्रोध क्रोध में वो कुछ भी बोल देता है। सबसे पहले हमें अपने क्रोध पे काबू पाना चाहिए, हमें अपने गुस्से पे काबू कैसे पाना चाहिए। अगर हम अपने क्रोध पे काबू पा लेंगे तो हम बहस करेंगे ही नहीं। फिर हमें कोई भी कुछ भी कहेगा तो हमें कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, मुझे कोई कुछ भी कह देना तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैं हर बारी अपने मोटिवेशनल में आपको एक ही बात शेयर करती हूँ जो कि परमात्मा से रिलेटेड है, कि एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, एक डिवाइन ऑरा, एक डिवाइन शक्ति, एक रब की शक्ति, एक गुरु की भक्ति, एक उनका ज्ञान, जो कि हमें मेडिटेशन करने को कहता है। तो अगर हम सुबह उठकर 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमें ना हर रोज़ ना बस हमें ये सोचना है कि पहले ना हमें कुछ एक पॉइंट्स बना लेने हैं दोस्तों एक कॉपी के ऊपर, कि हमारे में क्या क्या बुराइयां हैं। देखिए हम अपनी बुराइयां तो कभी सुनना चाहते ही नहीं, हम सब हमेशा अपनी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ सुनना चाहते हैं। जैसे हमें कोई कहता है कि ये बहुत गुस्से वाली है, या इसे बहुत गुस्सा आता है, या ये बदतमीज़ है, तो उसे बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है। हमें पहले अपनी बुराइयां जो हैं हमें एक पेपर के ऊपर लिखनी है, और 7 बुराइयां हम पहले सबसे पहले लिखेंगे। एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आप 7 अपनी उसमें कमियां लिखेंगे, कि जैसे मुझ में क्या कमियां थी। सबसे पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और मैं मतलब मेरे में थोड़ी ईगो भी थी। जब तक मैं अपने गुरु से, अपने परमात्मा से नहीं मिली थी, जब तक मैं मेडिटेशन, या जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, मैं उसमें उस समय उठ के बिल्कुल भी सिमरन नहीं करती थी, बैठती नहीं थी, मुझे अभ्यास नहीं था, तब तक गुस्सा था, अहंकार था, ईगो थी, और बहुत ज़्यादा द्वेष भी रहता है, प्रतिस्पर्धा भी रहती है, हमारे अंदर एक होड़ लगी रहती है कि मैं कैसे आगे निकल जाऊं। मैं इसमें आपको नहीं बोलूँगी कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि मेरे अंदर चाहे वो कमियां हैं या नहीं, पर मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, हर एक में होती हैं। तो ऐसे ही आप अपने 7 पॉइंट्स लिखिए कि आपको किस किस बात से प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कि हमारी बहस का मुद्दा वही हमारी 7 कमियां होती हैं। अगर हम एक एक दिन रोज़ाना हम अपने सुबह उठकर 5-10 मिनट खुद को दें, हम सुबह उठकर खुद को ऑब्जर्व करें, और हम अपनी रोज़ाना एक कमी को छोड़ने की कोशिश करें। जैसे सपोज़ करो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस समय आप कोशिश कीजिएगा कि आज मैं
ठान लेती हूँ कि आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। आज मेरे को, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, चाहे मुझे मार दे, चाहे मुझे बुरा भला कहे, मुझे आज गुस्सा नहीं करना। तो देखेंगे कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। आपने उस समय एक ऑरा लिया, एक पॉजिटिव वाइब्स ली भगवान से सुबह उठकर, और उस ऑरा को आपको पूरा दिन वो आपके ऊपर काम करेगा। फिर नेक्स्ट डे आप उसको छोड़े कि मैं किससे जलती हूँ या मैं किससे जलता हूँ या मुझे जलन होती है, तो आपने जलन छोड़नी है। आपने उसके साथ मतलब ये नहीं सोचना, ईर्ष्या नहीं करनी है कि वो ऐसे करते करते एक ईर्ष्या को छोड़ना है, एक दिन क्रोध को छोड़ना है, एक दिन अहम को छोड़ना है, और एक दिन हमने ऐसा लेके आना है कि जब हमने किससे बहस नहीं करनी है। तो जब हम ऐसे करते करते अपनी सारी कमियों को नोट डाउन करेंगे, तो हम आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद हम एक दिव्य बन जाएंगे, हम एक प्योर सोल बन जाएंगे। प्योर सोल तो हम सब हैं दोस्तों, हमारे अंदर जो है वो प्योर सोल है। आप लोग इस चीज़ को मानते हो कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक डिवाइन सोल रहती है। कौन है वो? रब है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो गुरु रूप है जो यहाँ बैठे हैं। तो हमें उस सोल को बस सिर्फ हमें पहचानना होता है। और हम क्या करते हैं, हम इतने नाशुक्र होते हैं कि हम उसको ही दुख देते रहते हैं, हम अपने उस सोल को ही परेशान करते रहते हैं। होता क्या है कि हमें किसी ने गुस्सा किया, हमने उससे बहसबाजी की, क्रोध कर लिया, हम अपना आपा खो बैठते हैं, और अचानक से हमें थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि ओहो, मैं इस इंसान से बात ही ना करती तो अच्छा था, मुझे इसको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। ये तो जब भी आता है मेरे सामने तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सोचिए, उसने तो आपको कह के वो चला गया, 2 मिनट 5 मिनट उसने आपसे गुस्सा किया, लेकिन आपने अपने पूरे 24 घंटे खराब कर लिए। जिस 24 घंटे में आपको अपना बहुत सारा वर्क स्टेशन पे जाके वर्क करना था, या आपको अपना अच्छे से खाना बनाना था, या आपको कहीं पार्टी में जाना था, पर पूरा दिन आपका मूड खराब रहा। किसकी वजह से रहा? खुद की वजह से। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बहुत जल्दी दोष दे देते हैं कि हमें उसने परेशान किया, पर हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम खुद का ऑरा स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम खुद को परेशान करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आप खुद को पहले अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। 2 मिनट की बात होती है, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, जाइए किचन में जाइए, टैप खोलिए, अपना आरओ का टैप खोलिए, और धीरे धीरे उसमें से जैसे पानी आता है, वो जैसे जैसे जल आपके ग्लास में आता जाएगा, और आप उस जल को लेके भगवान के सामने 2 मिनट तक बैठ जाएं और कोई भी जाप कर लें जिसको आप मानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वाहिगुरु, राम 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 राम, जय माता की, कुछ भी आप बोलना चाहें। उस समय आप उस जल को अपने हाथ में लेके बस सिर्फ 1 मिनट, मैं कहती हूँ 7 बारी आप उसे बोल लें, और फिर उस जल को पिए। देखिए, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले अपने गुस्से को छोड़ेंगे, अपने क्रोध को ख़त्म करेंगे, जिससे हमारी बहस करने की आदत छूटेगी। हम बहस करनी बंद कर देंगे तो हम एकदम दिव्य होते चल जाएंगे, हम एक प्योर सोल बनेंगे। तो हमें अपने खुद को भी प्योर सोल बनाना है, और जो हमसे मिले हमें उसको भी प्योर सोल बनाना है, ताकि हम खुद का ऑरा भी ख़राब ना करें और दूसरे का भी ना करें। जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो हम जिससे भी मिलेंगे दोस्तों, हम उसको पॉजिटिव ही वाइब्स देंगे। तो आज का टॉपिक यही था कि हमें क्रोध पर काबू पाना है। क्रोध पर काबू पाने का मैं आपको एक और नया तरीका बताऊंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अभी आपने ये करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना और आपको बहस नहीं करनी है, बस आपको बिल्कुल बहस नहीं करनी है। तो जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें अपने घर का माहौल ऐसा रखना है कि हम बहसबाजी की आदत ना डालें। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। लव यू दोस्तों, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्राना।